मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में, सीमेन फ्रीजिंग के बारे में। तो देखते हैं स्पर्म फ्रीजिंग क्या होता है और क्यों होता है। सीमेन फ्रीजिंग जैसे शब्द से ही पता चलता है। सीमेंट को बर्फ में जमा देना, बर्फ जैसा जमा देना, फ्रीज उसको कर देना, उसको सीमेंट फ्रीजिंग बोलते हैं। और एक्चुअली इसे बर्फ नहीं बनाया था। बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को रखते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो तरल से ठोस पदार्थ में बदल जाता है। बट यहाँ सीमेंट को हम लोग 0 डिग्री नहीं बल्कि उससे भी -170 डिग्री से 190 डिग्री नीचे ले जाते हैं। सीमेंट फ्रीजिंग बेसिकली डोनर्स जो सीमेंट का यूज करने जाते हैं उनके लिए जो डोनर स्पर्म है वो तो मैंडेटरी है कि उसको सीमेंट को फ्रीज किया जाए, और सीमेंट देने वाले का जो डोनर जो है उसका टेस्ट किया जाए कि कोई उसे वायरल डिजीज जैसे कि HIV या हेपेटाइटिस जैसी बीमारी तो नहीं है। और 6 महीना तक जब वो लिक्विड नाइट्रोजन में रहता है सैंपल, और उससे बाहर जब यूज करने के लिए हम लोग निकालते हैं, तब दोबारा डोनर की टेस्ट की जाती है कि उसको वो इन्फेक्शन है कि नहीं। इसको क्वारंटाइन पीरियड बोलते हैं। तो 6 महीना तक हम लोग सीमेंट को क्वारंटाइन में रखते हैं डोनर के केसेस में, जहां हम लोग डोनर सैंपल सीमेंट का यूज कर रहे हैं। और इससे कोई भी इंफेक्शियस डिजीज होने का डर जो होता है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो सीमेंट फ्रीजिंग की जरूरत पड़ती है वो उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो लोग की बहुत कम दिन के लिए अपने पत्नी के साथ रह पाते हैं और उन्हें IUI या IVF जैसे टेक्निक की जरूरत रहती है, बट वे उस प्रोसेस के समय अगर अवेलेबल नहीं रह पाए, वहां पे नहीं रह पाए, तो वे भी अपना सीमेंट फ्रीज करा सकते हैं। एक बार सीमेंट फ्रीज करने पे ये सब, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। वो लिक्विड नाइट्रोजन में एक बार जाने पे, अगर सीमेंट फ्रीजिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीडियर नहीं है, सिंपल प्रोसीडियर है। और एक बार सीमेंट जब फ्रीज हो जाता है तो उसे कितने दिनों तक भी हम लोग रख सकते हैं, 5 साल 10 साल तक भी उसको सीमेंट को फ्रीज करके रखा जा सकता है। तो ये सीमेंट जब भी हम लोग को यूज करना है, हस्बैंड नहीं भी रहे और उसकी अनुमति पहले से कंसेंट ले लेना रहता है, और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सीमेंट में काफी वेरिएशन होते रहता है, कम ऊपर नीचे होते रहता है। तो इन लोगों को भी हम लोग बोलते हैं कि जिसमें आपका सीमेंट सैंपल अच्छा रहे उस समय आप उसको फ्रीज करके रखवा लीजिए, ताकि जिस समय हम लोग ट्रीटमेंट के दौरान IUI या IVF या ICSI की ट्रीटमेंट कर रहे हो, उस समय अगर फ्रेश सैंपल अच्छा नहीं रहे तो हम लोग ये फ्रोजन सीमेंट सैंपल को निकालते हैं, वापस उसको सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं। उसको थॉइंग प्रोसीजर कहा जाता है। सीमेंट को थॉ किया जाता है और उसे दोबारा हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि फ्रीजिंग और थॉइंग के दौरान जो इंजरी होता है उसके चलते स्पर्म का क्वालिटी खराब तो नहीं हुआ है। नॉर्मली अगर अच्छे से किया जाए तो 90% रिकवरी रहती है। और सीमेंट सैंपल को बिल्कुल ही हम लोग या तो हस्बैंड के सीमेंट को IUI के लिए भी यूज कर सकते हैं, IVF के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि उसका सीमेंट कैसा था और क्या हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो इस प्रकार सीमेंट सैंपल, बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि मिलिट्री में जैसे काम कर रहे हो, उन्हें खतरा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए, तो इन लोगों का भी सीमेंट सैंपल हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। सीमेंट सैंपल फ्रीज करने के समय ही ये भी जरूरी है जानना कि उसको सीमेंट कहाँ पे फ्रीज किया जाए। तो सीमेंट फ्रीजिंग का काम यूजुअली सीमेंट बैंक्स में होता है, और IVF क्लिनिक्स में भी इसे किया जा सकता है। तो वहां जाके आप आराम से इसको सीमेंट फ्रीज करा सकते हैं और जितने दिन भी चाहे उससे रख सकते हैं, और जब भी चाहे फिर इसको यूज किया जा सकता है।